बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार की खुसूसी सवाल जवाब की नशिस्त में आपका इस्तक़बाल, आपका खैर मुक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारे सामने जो नाम है वो ज़ैद ख़ान, इन्होंने कमेंट किया है हमारी वीडियो पर कि सर, हमारी इससे पहले वीडियो आई थी कि सर ये आँख पर हाथ रखकर या नूरो या कवियों का वजीफ़ा हदीस से साबित नहीं है। कोई बुज़ुर्गों का अपना अमल है, कोई करे तो ठीक है, गुंजाइश है, ना करे कोई हर्ज नहीं, लेकिन हदीस से साबित नहीं है। इस पर इन्होंने कमेंट किया कि क्या ये बिदअत कहलाएगा। नहीं, बिदअत नहीं कहलाएगा, बल्कि ये चूँकि उसे ऐसा दीन का हिस्सा नहीं समझ रहा कि जो आदमी ना करे उसे गुनहगार समझा जाए। बिदअत की तारीफ़ में ये होता है कि उसे दीन का लाज़मी जुज़ समझा जाए, और इस तरह जुज़ समझा जाए कि अगर कोई दूसरा आदमी वो काम ना करे तो उसे मतऊन किया जाए, उसे बुरा समझा जाए। इस हद तक अगर वो चीज़ है तब वो बिदअत की तारीफ़ में शामिल होती है। कोई यूँ ही अपना आदमी कर ले, कोई वजीफ़ा है कोई ख़ास, तो ऐसी शक्ल में उसे बिदअत नहीं कहेंगे। ज़्यादा बस आप ये कहेंगे कि उसका हदीस में कोई सबूत नहीं है, कोई ना करे तो कोई हरज नहीं, लेकिन आप उसे, तो बिदअत में ये होता है कि आदमी उसे मज़हब समझता है, दीन समझता है, और अगर कोई दूसरा बंदा वो काम नहीं करता तो उसे बुरा समझा जाता है, उस पर लान तान किया जाता है कि साहब ये शरीयत को छोड़ रहे हैं। यहाँ अगर कोई आदमी या नूरो या कवियो नहीं कहता तो कोई भी उसे नहीं कहता कि साहब ये शरीयत पर अमल नहीं कर रहे। एक और नाम इन्होंने ह्यूमनिस्ट इन्होंने कमेंट किया है। बड़ी तादाद में ऐसी ज़ाहिरन दीनदार बेगैरत मालदार बनने के लिए किस हद तक जाने वाली मुस्लिम माँ हैं जो अपनी खूबसूरत बेटियों को साफ दबे अल्फाज में गोया इशारा करती हैं कि तुम मालदार लड़कों पर जाल फेंको ताकि लड़का आला हर लिहाज से आला हो तो शादी का वादा भी कर लो, वरना सिर्फ मीठी मीठी बातों पर उसको लुभाओ और अपना स्टेटस बुलंद करो। बुलंद से मुराद कि अपनी तालीम जारी रखो, उनसे पैसे हासिल करो। ख़ास तौर से ये कल्चर हॉस्टल में रहकर मेडिकल यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने वाली लड़कियों में बहुत आम हो चुका है। तकरीबन 90% बड़े शहरों में हॉस्टल में रहकर तैयारी करने वाली लड़कियां इस खबासत में मुलव्विस हैं, और इस खबासत से वालिद को नावाकिफ़ रखा जाता है। रफ्ता रफ्ता ऐसी मुस्लिम बड़ी तादाद माओं की बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है। इसी सूरत हाल में गैरतमंद वालिद को जब इल्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर वो मुखालफत करता है तो माँ बेटी उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाती हैं और गुर्बत के ताने देने लगती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं कि डॉक्टर बनाने की, इसलिए मजबूरी में मेरी बेटी ने किसी का सहारा लिया। ये कहाँ का आपने वाक़या ज़िक्र किया, किस जगह का हमें तो नहीं पता, लेकिन कई चीज़ें आपने इसमें मिला दिया। एक है नफ्स से तैयारी करना। तैयारी करने में तो खाली कोचिंग का मसला होता है, नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, तो उसमें तो कोई इतनी बहुत बड़ी मकदार नहीं पहुँचती, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। और जाहिर है कि जो आदमी तैयार करता है वो भी वही तैयारी करता है जिसके नंबर भी अच्छे आ चुके हों। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में बिल्कुल कबाड़ हो और वो नीट की तैयारी करने लगे, बल्कि जिसके अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि इतना सख्त कंपटीशन है कि एवरेज भी स्टूडेंट इसकी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो नीट जेई या इस तरह की तैयारी करें। तो वो तो कोचिंग का मसला होता है, उसमें कोई बहुत लंबा ऐसा ख़र्च नहीं आता है जिसमें जो आपने बात लिखी है। और रहा मसला है कि एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद नीट में या जेई में, वहाँ दो ही शक्लें हैं कि या तो प्राइवेट अंदाज में होता है या सरकारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। आईआईटी है, आईआईटी या क्या आईआईटी है या एनआईटी है या इस तरह के कॉलेजेस होते हैं। अगर सरकारी तौर पर वो चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत कम पैसा पड़ता है, प्राइवेट में बहुत लंबा पैसा पड़ता है। एमबीबीएस में तकरीबन 60-70 लाख मामूली बात है 4 सालों के, तो वहाँ तो कोई ऐसा नहीं करता कि किसी को फंसाए और उससे फिर पैसे हासिल करके, इतना लंबा मसला नहीं होता। बहरहाल आपने ये बात कही है, अगर वाक़ईतन ऐसा है तो संजीदगी की बात है, ज़रूरत है, इससे बचाने की ज़रूरत है। और अब रहा ये कि आखिरी बात है कि बाप को पता चल जाए तो वो क्या करे, तो भाई ये समाज की इस्लाह की ज़रूरत है। गुर्बत के मतलब नहीं होता कि कोई जिस्म फरोशी करने लगे, कोई दूसरे उन्वान से पैसे हासिल करे। गुर्बत के मतलब थोड़ी होता है।
तो बाकी हम जो समझें आपके सवाल को मज़ीद और आप वजाहत कर सकते हैं अपनी सवाल की। ख़ुलासा ये कि अव्वल तो इस तरह नहीं होता है जिस तरह आपने ज़िक्र किया है, तैयारी में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मुमकिन है कुछ करती हूँ बच्चियाँ, तो बहरहाल उन्हें समझाने की ज़रूरत है, इस्लाह माशरा की ज़रूरत है। वो बच्चियाँ एक बार जो आ जाती हैं तो वो अगर सरकारी में है तो उनको इतना पैसा नहीं लगता, प्राइवेट में तो ख़ुद इतनी पॉकेट उनकी मजबूत होती है कि कोई इस तरह खैरात से कोई नीट जेई नहीं कर पाएगा, कि वो बहुत ज़्यादा पैसे पड़ते हैं उसमें। नाम मोहम्मद हाशिम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना इलियास गुम्मन साहब का PDF है कि क़ुरबानी के मुतालिक, क़ुरबानी में मेयार सोने का लिया जाएगा, पूरी तफसीर उन्होंने बयान की, आप इस मसले में रहनुमाई फरमाएँ। ये मसला वाक़अतन बड़ा संजीदा है और इस सिलसिले में एक सेमिनार भी हुआ कि सोने को मेयार बनाया जाए निसाब का या चांदी को मेयार बनाया जाए। फ़िक़्ह अकेडमी का एक सेमिनार हुआ, उसमें भी दोनों तरह की आरा आई, क्योंकि ज़कात के मुकाबले में क़ुरबानी और सदक़े फ़ित्र का जो निसाब है वो थोड़ा सा सख्त है, इस माना करके जल्दी बन जाता है निसाब। ज़कात में माल नामी होना ज़रूरी है और सदक़े फ़ित्र क़ुरबानी में माल नामी या माल तिजारत होना ज़रूरी नहीं। अगर कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद हों, कई गाड़ियाँ मौजूद हों, एक घर से 2 घर मौजूद हों, तो ये बहुत सी शक्लें जिनमें शायद ज़कात ना बन पाए लेकिन सदक़े फ़ित्र और क़ुरबानी हो जाएगी। अब रहा मसला है कि ज़कात में तो 2.5% होती है रकम, वो तो निकल जाती है, लेकिन क़ुरबानी में ठीक ठाक पैसा लगता है। क़ुरबानी में तो ये है कि अगर आदमी बड़े की करता है तो शहरों में एक एवरेज कम से कम 4,000 रुपये हिस्सा पड़ता है, वाकई ढंग का अगर जानवर है। मदारिस में सस्ता हो जाता है, लेकिन मदारिस का मसला कहीं इत्मीनान बख्श है और कहीं इत्मीनान बख्श नहीं है। और अगर छोटे जानवर की जो भाई असल मंशा क़ुरबानी की कि आदमी बाकायदा अपनी नज़रों के सामने करे क़ुरबानी, ये नहीं कि देहात में अल्लाह जाने वह हो भी रही कि नहीं हो रही। तो अगर इस तरह छोटे में करेगा तो आजकल तो 12-15 हज़ार से नीचे ऐसा बकरा मिलना मुश्किल है जिसमें क़ुरबानी हो सके। तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा कि 40-45 हज़ार रुपये में उस पर क़ुरबानी वाजिब हो गई, सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। अभी रमज़ान गुज़रा, उसने अपनी तरफ से बच्चों की तरफ से सदक़े फ़ित्र दिया और अब क़ुरबानी में वो क़ुरबानी के ज़माने वो बड़े की छोटे की क़ुरबानी करे तो उसके लिए वाक़अतन ज़हमत होती है। आजकल 50,000 रुपये 50,000 रुपये की क्या वैल्यू है, कोई ऐसी कीमत नहीं। तो बाद उलमा ने इसमें राय दी है कि भाई सोने की निसाब को मोतबर मान लिया जाए। जहाँ तक आपने हमारी राय पूछी है तो हमें तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने जो बातें कहीं बहुत माकूल नज़र आती हैं और बहुत उलमा की एक बड़ी तादाद है जो ये राय रखती है। ज़्यादा ये कि अगर कोई फ़र्द ख़ुद मुब्तला भी है तो वो अपने किसी मुफ्ती से या आलिम से जिस पर उसको भरोसा हो अपना पर्सनल मैटर बता दे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली बड़ी है, आमदनी कम है। तो देखने को तो वो परचून की दुकान है, पान की गुमटी, उसमें भी 50-45 हज़ार रुपये का माल होता है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसे कैश निकाल करके क़ुरबानी कर सकूं, क्योंकि 4,000 भी निकालना मुश्किल होता है एक हिस्से के लिए और 12-15 हज़ार रुपये निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो इस एतबार से तो ये बात बड़ी करीन क़यास मालूम होती है कि इसमें सोने के निसाब को मेयार माना जाए। तो ऐसी शक्ल में सोने के निसाब को मान लें और या ये कि अपने मसले को किसी अपने मोतबर मुफ्ती और आलिम के साथ बराह रास्त अपने हालात बयान करे और फिर वो जो मशवरा दें उस पर अमल करे, क्योंकि दोनों तरह के उलमा की राय हैं। बाज़ हालात में लोगों ने सोने को भी निसाब माना है। तो हमारे अपने एतबार से मौलाना इलियास गुम्मन साहब की बात माकूल है। सैफ़ ये पूछते हैं कि मसला पूछना है कि जो शर्मगाह के मुँह ज़ेर नाफ है कहाँ तक, इसमें एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप कमेंट में सर उसमें तलब कीजिए कि हमको ये वीडियो भेज दी जाए, तो वो वीडियो आपको भेज दी जाएगी जिसमें हुदूद बयान किए गए हैं कि बग़ल के मुँह ज़ेर नाफ उन बालों को कहाँ से कहाँ तक और किस तरह साफ़ करना है, उसमें तफसील आपको भेज दी जाएगी। एक और सवाल इनका है, दूसरा मसला कहते हैं कि मुझे एक शख्स ने ऐसा कहा कि दुआ ऐसी नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे नमाज रोज़े ऐसे नहीं है कि हम जन्नत में ले जा सकें, अल्लाह ही अपने करम से जन्नत अता फरमाएगा, क्योंकि आसपास की चीज़ें गवाह बन जाती हैं और रोज़ महशर में गवाही देती हैं कि अल्लाह इसकी नमाज रोज़ा दुरुस्त नहीं, उसकी वजाहत फरमा दीजिए। ये दुआ बिल्कुल आबदियत के मुनासिब है ये दुआ, और हकीकत भी है कि हमारी इबादत हमको अपने बलबूते पर जन्नत नहीं ले जाएगी, अल्लाह के फ़ضल और करम ही से जन्नत में हम जाएंगे। और इसमें अगर अगल बगल की चीज़ें सुन भी नहीं तो उसमें क्या हरज है,
इस दुआ का ये मतलब थोड़ी कि हमारी नमाज ही नहीं होगी, नमाज हो जाए, सदका हो, सारी इबादतें होने के बाद भी अल्लाह ताला कह सकते हैं कि भाई तुमने जो इबादतें की हैं उसका लुत्फ़ तुमने तो दुनिया में उठा लिया, या तुमने जो इबादतें की हैं वो तो इसलिए कि तुमको पैदा किया गया, तो तुमने वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, और ज़्यादा ज़्यादा है कि तुम जहन्नम से बच गए लेकिन जन्नत में जाने के मुस्तहिक़ नहीं हो। ये तो कहाँ से कह सकते हैं अल्लाह ताला। तो इसमें कोई हरज नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर हम ये दुआ करें तो ये चीज़ें कहें, गवाही दें अल्लाह के आगे अगल बगल कि साहब इसकी नमाज़ सही नहीं हुई थी। नमाज होना ना होना एक अलग मसला है, दुआ करना एक अलग मसला है। इस कहने से ऐसा नहीं कि इसका इतना कह देने से नमाज ना हो, नमाज हो जाएगी। उसके बावजूद ये ज़ोम किसी को कि हम अपने इबादत के बलबूते जाएंगे, ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखना चाहिए, अपनी इबादतों पर भी खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये ऐन अब्दियत की दुआ है कि बंदा ये दुआ करे कि अल्लाह हम अपनी इबादत के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकते, आपके फ़ज़ल करम पर जाएंगे। और इस तरह दुआ करने से अगर अगल बगल हमारी अल्फाज अगल बगल की चीज़ें सुन रही तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वलीउल्लाह कानपुर, इन्होंने पूछा इस्तिताअत होने के बावजूद कोई क़ुरबानी के जानवर के बजाय बड़े जानवर में हिस्सा ले ले, सिर्फ ये सोच कर कि पिछले साल जानवर का हिस्सा, इससे भी कोई हरज नहीं है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। असल में बड़ा मशहूर लफ्ज़ है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, और हदीस में भी, मसाइल में भी आता है कि जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। बकरा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये देखें कि बकरे का पूरा बकरा और बड़े में एक हिस्सा, ये कौन ज़्यादा महंगा होगा? जो ज़्यादा महंगा होगा उसमें ज़्यादा सवाब होगा। तो एक है क़ुरबानी हो जाना और एक है सवाब का ज़्यादा मिलना। तो क़ुरबानी तो हो जाएगी, आप छोटे में करें या बड़े का एक हिस्सा ले लें, क़ुरबानी हो जाएगी। सवाब का जहाँ तक मसला उसमें देखा जाएगा कि जितने में ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, जाहिर बात है कि जितना आदमी खर्च करेगा उसी एतबार तो उसको सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए कि कहीं पर बकरा महंगा है और एक हिस्सा छोटा है, एक हिस्से की कीमत कम है, तो बकरे में ज़्यादा सवाब मिलेगा। जैसे कि आमतौर से हमारे यहाँ ऐसे ही कि बकरा महंगा होता है, एक हिस्सा छोटा होता है। लेकिन समझने के लिए कहीं पर ऐसा हो कि एक हिस्सा ज़्यादा महंगा हो, जैसे कि पड़ोस के मुल्क में सुना है कि वो कई 4-4, 5-5, 6-6 लाख की भैंसें और बड़ी वो मिलती हैं, और वहाँ हो सकता है कि 10-12 हज़ार रुपये में बकरा मिल जाए। तो कभी अगर ऐसा हो कि बकरा सस्ता और हिस्सा महंगा पड़ रहा है आपको एक, तो फिर हिस्सा लेने में ज़्यादा सवाब मिलेगा। जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा सवाब उसमें ज़्यादा है। रहा कुर्बानी होना तो वो तो हो जाएगी, चाहे हिस्सा ले लें और चाहे बकरे पर कुर्बानी करें। अमान अहमदी कहते हैं हज़रत इस तरह का एनिमेशन यूज़ करना और बनाना सही। इन्होंने एक कोई तस्वीर भेजी है जिसमें कार्टूनिश टाइप का कोई फ़र्द है जो इंग्लिश बोल रहा है। तो बात वही आती है कि चूँकि अब वीडियो की तस्वीरें हैं या उस तरह की जो उसमें चीज़ें बनाई जाती हैं वो उस तस्वीर के हुक्म में शामिल नहीं है, तो बज़ाहिर तो गुंजाइश मालूम होती है। आपने जो भेजा है मोहम्मद सलमान ये पूछते हैं कि एक मसला ये कि क्या हम फ़ौरन ट्रेडिंग में पैसा लगा सकते हैं? इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें हम गोल्ड, ऑयल, गैस और परचेज़ करके अकाउंट में रखते हैं, जब बढ़ जाए तो फ़ायदे में बेच लेते हैं। क्या ऐसा पैसा सही है? आपने जो शक्ल लिखी है कि हम फ़ौरन, ये फ़ौरन या देर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तिजारत करना है, पैसे लगाना है, फ़ौरन लगाएं, देर में लगाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रेडिंग में पैसा लगा देते हैं, उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप कोई ऑनलाइन तिजारत करते हैं उसमें पैसा लगाना पड़ता है। आपने पैसा लगा करके कोई चीज़ आपने उसमें अकाउंट में ख़रीद ली, फिर वो आप रिसेल, तो अगर हम यही समझें, क्योंकि अब पूरे तौर पर हम आपकी बात समझ नहीं पाए, अगर यही मतलब है कि आपने उस अकाउंट बना करके पैसा लगाया और कुछ चीज़ें परचेज़ कर ली जो आपके पास मौजूद हैं, तो बज़ाहिर तो उन्हें बेचने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब ये कि आपने परचेज़ की तो उसकी हकीकत क्या है? वाक़ईतन आपने परचेज़ की, आपके मिल्क में आई, तो वो कहाँ हैं? आपके पास हैं या कहीं पर मौजूद हैं, या सिर्फ बस ये कि आंकड़ों में है, आप उसे कब्ज़ा कर सकते हैं कि नहीं, अपने पास ले सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ गेम आंकड़ों का है? ये बात समझना पड़ेगी। अगर वाक़ईतन इस कंडीशन पर है कि जब चाहें आप उसे मंगा लें, आपकी सामान कहीं पर सिक्योर महफूज हो गया किसी कंपनी में, किसी जगह, अब आप जब चाहें उसे अपने घर में डिलीवरी मंगा सकते हैं, चाहें तो किसी और को दे सकते हैं, तो हमारे अपने एतबार से इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आप ख़रीद लें अपने नाम और फिर दोबारा उसको किसी को रिसेल कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, बस सिर्फ एक आंकड़ों में है, तो फिर ये फिर तिजारत भाई हमारे समझ में नहीं आई कम से कम कि इसकी क्या शक्ल बनेगी। मिसेस शफ़ीक़
क्या किसी नमाज़ पढ़ते शख्स को बाहर से बता सकते हैं कि वो नमाज में कोई गलती कर रहा है, जबकि हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं? जैसे हम भी वहीं पर हों, हमने देखा कि उसका दुपट्टा ठीक नहीं या उसका टखना खुला हुआ है, उसने रुकू और सजदा ठीक नहीं किया, तो ऐसी शक्ल में क्या होगा? इस शक्ल में देखिए, ये मसाइल की किताबों में ये बात आती है कि अगर किसी ने किसी को कोई लुक़मा ख़ारिज कर दिया, उसने फ़ौरन ले लिया तो नमाज़ टूट जाती है। अलबत्ता ख़ारिज का लुक़मा अगर कोई आदमी नमाज से बाहर दे रहा है तो वो फ़ौरन न ले उसे, बल्कि अपने जहन पर ज़ोर डाले और विदिन यानी बहुत कम वक्त में फ़ौरन सोचे, और अगर ख़ुद अपने से याद आ जाता है फिर वो अमल में तब्दीली पैदा कर ले तो फिर उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। ये एक अलग बात है कि ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो सजदा सौ के मसाइल पैदा होंगे, लेकिन नमाज उसकी नहीं टूटेगी। अब रहा ये मसला है कि शराइत में, अगर नमाज की शराइत में से कोई चीज़ है, जैसे क़िबले की तरफ उसका रुख, उससे उसने तारी करके नमाज़ पढ़ी, आपने कहा इधर नहीं इधर, वो घूम गया, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। इसी तरह का हुक्म ये दुपट्टा वगैरह में कि आपने सही कर लिया, अब ये उसी वक्त होगा जबकि थोड़ी देर खुला रहे, ज़्यादा देर खुला रहेगा तो वो तो खुलने की वजह से ही नमाज़ टूट गई। लेकिन अगर थोड़ी देर खुला या मकदार बहुत कम है और कह दिया गया उसको छुपा लो, तो ख़याल ये होता है कि ऐसी शक्ल में भी उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी, क्योंकि शराइत में से है। और शराइत में अगर कोई आदमी उसको टोक दे तो फिर ऐसी शक्ल में नमाज नहीं जाती। हमने तो नहीं कि गुनाहों की वजह से नेकी करने की तौफीक छिन जाती है, लेकिन हमने सुना है कुछ लिखने में गड़बड़ होगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने तौबा कर ली सच्चे दिल से, लेकिन अब नेकी की तौफीक नहीं मिल रही, तो उसका क्या मतलब है? क्या अल्लाह ने कबूल नहीं किया? वो नेकी क्यों नहीं कर पा रहे? इनका मंशा ये है कि गुनाह करने से नेकी की तौफीक छिन जाती है। अब हमने जब तौबा कर लिया तो हमें नेकी की तौफीक मिलना चाहिए, और हमें नहीं मिल रही तो इसका मतलब हमारी तौबा कबूल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुनाह से बचना खुद नेकी है। अगर बंदा गुनाह से तौबा कर ले और आगे गुनाह ना करे तो खुद ये नेकी है। मज़ीद नेकी किसी खारिज में, नेकी का मतलब क्या असल में? भाई अगर इबादत कर रहा है वो फ़राइज़ है तो वो नेकियां हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहा है, सदका खैरात कर रहा है, तो यही तो नेकियां हैं। मज़ीद नेकी आप किसको कह रहे हैं? तो इसलिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नेकी में आपने समझा क्या है। नेकी अगर गुनाहों से वो तौबा कर रहा है तो ये ख़ुद नेकी है। अब एक्स्ट्रा इसको तौफ़ीक़ मिलने का क्या मतलब आप समझती हैं? ज़ाहिर है कि वो नमाज फ़राइज़ वो पढ़ रहा है, दूसरे काम वो कर रहा है या कर रही है तो उसको अजर तो मिल रहा है, या गुनाहों से बच रहा है या बच रही है तो उसको नेकियां तो मिल ही रही हैं। एक्स्ट्रा कोई खारिज में कोई उस तरह की स्पेशल नेकी करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं? तो हम जो आपके सवाल को समझें वो ये कि अगर उसने गुनाहों से तौबा कर लिया तो आपका मंशा है कि फ़ौरन उसे नेकी की कोई तौफ़ीक़ मिले। हमारा मानना है कि ये मतलब नहीं है, क्योंकि वो गुनाह से बचना खुद नेकी है, और अपनी ज़िंदगी में दूसरी नेकियां तो वो कर ही रहा है। फ़राइज़ नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरे और अल्लाह के जो अवामिर हैं उनको वो कर रहा है, यही तो नेकी है। अलग से किसी नेकी का क्या तसव्वुर है? वो आप मज़ीद वज़ाहत करें तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। तीसरा सवाल इनका हमने सुना है कि यह हदीस है, जब दुआ मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। जिस दुआ में यकीन नहीं होता वो दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सी दुआएँ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इसबाब के दर्जे ज़रिए से नामुमकिन होती हैं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए नामुमकिन लगता है। यहाँ एक बात तो ये समझना पड़ेगी आपको कि कौन सी दुआ मांगना है, कौन सी दुआ नहीं मांगना। देखिए, अल्लाह की ज़ात को तो आप छोड़ दें कि अल्लाह के लिए क्या मुमकिन क्या नामुमकिन, ये तो बहस ही अलग है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बंदे के एतबार से देखिए, वो दुआ जो बंदे के लिए नामुमकिन हो सबब की लाइन से या किसी भी, ऐसी दुआ का मांगना ही जायज़ नहीं है, बेअदबी है। दुआएं वो मांगना चाहिए जो इजीली हो जाएं, जो हमारे बस में हों। वो हम तौफ़ीक़ मांगें कि वो चीज़ें हमें अल्लाह ताला अता करे जो हम कर गुज़रें। अब आदमी ये दुआ मांगे कि मैं पहाड़ को इधर से उधर कर दूंगा, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आसमान में उड़ने लगूं, ये बेअदबी है। कि बंदे के लिए आम हालात में नामुमकिनात में से एक इंसान यूं ही हवा में उड़ने लगे, समंदर को इधर से उधर कर दे, पहाड़ों को इधर से उधर कर दे, तो ये दुआएं बेअदबी। ऐसी दुआ मांगना जायज़ नहीं जो बंदे के बस में ना हो। बंदे को वही दुआ करना चाहिए जो उसके बस में हो, अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगना चाहिए, वही दुआ। बाकी अल्लाह की कुदरत को आप मत देखें कि अल्लाह हमारे बस में नहीं तो आप अपनी कुदरत से कर दीजिए, अरे अल्लाह मुझे दुनिया का बादशाह बना दीजिए आपकी ताकत में मैं, तो ये बेअदबी है, ये हिमाकत है, और इस तरह की दुआएं नहीं मांगना चाहिए। नाम आदिल रशीद,
अगर कोई शख्स ज़ुल्हिज्जा के महीने में सफ़र में और उसने पब्लिक प्लेस में नमाज़ पढ़ी तो क्या वो तकबीर तशरीक़ जो पढ़ी जाती है 9 से 13 तक वो ज़ोर से पढ़े कि आहिस्ता पढ़े? अरे मोहतरम, जो बंदा नमाज़ पढ़ रहा है उसे तकबीर तशरीक़ का मसला है? असल प्रॉब्लम तो नमाज़ पढ़ने में, हमारे जो आजकल समाज में चल रहा है बड़ी दिक्कतें, वो तो नमाज में प्रॉब्लम है। तकबीर तशरीक़ में आपको क्या प्रॉब्लम? आप ज़ोर से कहें, और फिर ज़ोर का मतलब ऐलान थोड़ी होता है कि बहुत ज़ोर से कहने लगे। ज़ोर का मतलब तो हल्का सा ही होता है कि हमारी बात, हमारी आवाज़ हमारा कान सुन ले, ये भी ज़ोर से कहना हुआ, तो इससे भी जहर अदा हो जाएगा। ज़ोर का मतलब ही नहीं कि दूसरे लोग सुन लें उसको, समझ लें। तो जो बंदा यहाँ तक है कि वो नमाज़ पढ़ सकता है, उसे तकबीर तशरीक़ कहने में क्या हर्ज है? और फिर तकबीर तशरीक़ कहना ज़ोर से कोई वाजिब नहीं है, ठीक है, तकबीर तशरीक़ कहना उन दिनों में वाजिब है, लेकिन ज़ोर से कहना ये कोई वाजिब नहीं है। आहिस्ता भी कह सकता है वो अगर ख़तरा महसूस करे, लेकिन जिस आदमी ने नमाज़ पढ़ ली उसके लिए तकबीर तशरीक़ ज़ोर से भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। और ज़ोर से कहने का ये मतलब नहीं होता कि 10-5 लोग सुन लें, बल्कि ज़ोर का मसला ये होता है कि ख़ुद अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुँच जाए। अली नाम है, ये कमेंट करते हैं हमारी मस्जिद में 2 सेट अल-क़ामुसल वहीद का रखा हुआ है, एक में मस्जिद के लिए वक्फ़ वाली, दूसरी पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन कोई उसको पढ़ने वाला नहीं। ऐसी सूरत में क्या मैं अपने पास रख सकता हूँ? ज़ाहिर है जब मस्जिद में तो किसी ने वक्फ़ी किया होगा, मुमकिन है नाम ना हो। ऐसी शक्ल में अगर आप ये महसूस करते हैं कि वो रखे रखे ख़राब हो जाएगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आप एक उसकी एवरेज कीमत निकाल लें और वो कीमत मस्जिद में अदा करके उसको अपने इस्तेमाल में ले लें, और वो मस्जिद की कीमत मस्जिद के काम में आ जाएगी। अबू सईद आज़मी मुंबई, इन्होंने पूछा है कि अगर कोई साहिब निसाब है तो क़ुरबानी के लिए साल का गुज़रना ज़रूरी है? ठीक है। दूसरा, अगर आपका सवाल ये है कि तो हाँ साल का गुज़रना ज़रूरी है उस पर, ये मसला ज़कात में तो गुज़रना ज़रूरी होता है, और क़ुरबानी सदक़े फ़ित्र में साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। दूसरा सवाल, ज़ैद ने बकर को कर्ज़ दिया तो निसाब में वो कर्ज़ जोड़ा जाएगा या नहीं? ज़ैद ने बकर को कर्ज़ दिया, अब किसके बारे में, यानी ज़ैद जिसने कर्ज़ दिया है वो आप मुराद है या जिसने कर्ज़ लिया है? जैसे बकर ने कर्ज़ लिया, मिसाल के तौर पर मेरा नाम बकर है और हमने किसी से 1 लाख रुपए कर्ज़ ले लिया, तो अब मेरे ज़िम्मे क़ुरबानी नहीं, क्योंकि जो मेरे पास 1 लाख रुपए ये ज़ैद के थे। और अगर ज़ैद ने कर्ज़ दिया है तो अब ज़ैद ने जो कर्ज़ दिया वो ज़ैद ही का है, वो अपने उसमें जोड़ेगा, जैसे ज़कात में जोड़ा जाता है, इसी तरह क़ुरबानी में भी वो उसको जोड़ेगा। लेकिन जिसने पैसा लिया है वो नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसका अपना पैसा नहीं, वो तो किसी और का है। इनका हमारे पास कुछ खेत खाली पड़ा है और कुछ खेत में खेती होती है, तो क्या ज़मीन बेचकर क़ुरबानी करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरत के बकदर खेत इतना है कि उससे घर की ज़रूरत का गल्ला होता है, तो वो तो हाजत असलिया में शुमार हो जाता है, वो नहीं जुड़ेगा, न सदक़े में न ज़कात में न क़ुरबानी में, वो उसमें नहीं जुड़ेगा वो। लेकिन अगर हमारे पास इतनी खेती है कि उसके गल्ले से हमारा पूरा साल गुजर बसर हो सकता है, उसके अलावा मज़ीद एक्स्ट्रा हमारे पास खेती मौजूद है, तो फिर ऐसी शक्ल में सदक़े फ़ित्र में वो चीज़ शामिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मज़ीद एक्स्ट्रा है, और ऐसी शक्ल में फिर क़ुरबानी में भी वो चीज़ शामिल हो जाएगी। अब उसको क्या उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, ये समझने की बात इस माना करें कि आप एक हिस्सा ले लें या जो भी शक्ल हो, बहरहाल तो क़ुरबानी तो वाजिब हो जाएगी, उसे कुछ फ़रोख्त करें या किसी से कर्ज़ लेकर के क़ुरबानी करें, बहरहाल क़ुरबानी आपके ज़िम्मे हो जाएगी। तो ये रहे आज के सवालात के जवाब। अब हम अगली नशिस्त तक के लिए रुख़्सत होते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।